तो दत्त भगवान ने व्यर्थता को जाना, संसार व्यर्थ है, और ऐसा जानकर वो जंगल में आए। जंगल जंगल भटके और जंगल जंगल भटकते भटकते आए, एक स्थान उन्हें एकांत का मिला, वहां पे साधना करने लगे। गांव में प्रचार हो गया कि आप बड़े ही सिद्ध संत हैं, बड़े ज्ञानी संत हैं, बड़े विद्वान संत हैं। गांव वाला लाभ लेने के लिए आने लगा। अब दत्त भगवान ने अभी तक सत्य की खोज नहीं की, साधक ही थे, साधना ही कर रहे थे। अब गांव वाला सुबह से शाम तक बैठा रहता था, कभी इधर दर्शन कभी उधर दर्शन, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। दत्त भगवान समझा समझा के थक गए, नहीं समझा तो डांटे, डांटने से भी नहीं माना तो गालियां दी, गालियां से भी नहीं माना तो पत्थर चलाया। अब पत्थर से भी नहीं मान रहा है, तो अब दत्त भगवान क्या करे? शांत होकर बैठे रहे। लोग आ रहे, लोग गए। जब लोगों का आना जाना बंद हो गया, शाम का टाइम हो गया, तो दत्त भगवान विचार करने लगे, अब आगे क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करूं जिससे ये लोग आना बंद करें? तो एक रास्ता है, ये लोग आना बंद करेंगे तो सिर्फ एक रास्ता है, किसी भी तरीके से इनके हृदय में मेरे प्रति नफरत आ जाए। नफरत जगाने के लिए क्या करें? नफरत जगाने के लिए दत्त भगवान ने चुटकी बजाए, एक आइडिया है, एक रास्ता मिला उन्हें। बोले आहा, ये तो बहुत अच्छा है। वहां से कुछ दूर पर एक वेश्यालय था। उस वेश्यालय में एक वेश्या बहुत प्रसिद्ध थी आसपास। दत्त भगवान शाम का समय उस वेश्या के कोठे पर जाते हैं। दत्त भगवान वेश्या को लेकर आ जाते अपनी कुटिया पर। सुबह का टाइम, गांव वाले का जैसे ही आने का समय हुआ, वेश्या नीचे बैठी हुई थी, दत्त भगवान ऊपर अपने आसन पर बैठे हुए थे। जैसे ही देखे गांव वाला उधर से आ रहा है, दत्त भगवान ने इशारा किया, वेश्या उनके पास आकर बाजू में आकर बैठ गए। दत्त भगवान ने एक दारू का, एक शराब का बोतल लेकर आया था। ढक्कन खोला और गिलास में ठीक उसी समय डालने लग गए जब गांव के लोग आने लगे। गांव वाला जैसे जैसे नजदीक आने लगा, दत्त भगवान ने वेश्या के गले में हाथ रखा। गांव वाला और नजदीक आया तो दत्त भगवान वेश्या के बालों पर हाथ फेरने लगे। बालों पर हाथ फेरते फेरते, उसके गालों पर हाथ फेरते फेरते कहते, वाह वाह वाह, क्या कुदरत ने खूब तुम्हें फुर्सत से बनाया है। ये तुम्हारी आंखों की गहराई के विषय में क्या कहना। ए जाने मन, जाने जिगर, मेरे हृदय की धड़कन, ये तुम्हारे फड़फड़ाते हुए होठ ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ी पर कोई तितली बैठा हो और उड़ने की तैयारी कर रहा। तुम्हारे ये आंखें ऐसे लग रही है कि जैसे दो गहरी झील हो। तुम्हारे आंखों के ऊपर ये भाव का आकार जो बना है, ये ऐसे लगता है कि दूज का चांद का एक किसी ने श्रृंगार कर दिया हो। तुम्हारा रंग रूप ऐसा खिला हुआ है जैसे जैसे ऐसे लगता है कि हजारों सितारों एक साथ चमक सा गया हो। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि हजारों गुलाब एक साथ खिल सा गया हो। हे जाने मन, तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो स्वर्ग का अप्सराएं भी तुच्छ होंगे। गांव वाला आए, धीरे से सारी बातें को सुन रहा था। गांव वाला बोला, अरे मारो मारो ये बेविचार को, अरे मारो इस ढोंगी को, अरे मारो इस पाखंडी को। गांव वाले ने पत्थर उठाया और दत्त भगवान के ऊपर चलाने लगे। बोले, अरे इसको मारना भी पाप है, अरे छोड़ो, इस पापियों का मुख को देखना भी पाप है। ऐसा गंदा सड़ा हुआ मां, तुम्हारे धिक्कार हो, जा तू नरक में सरेगा, धर्म का सत्यानाशी पाखंडी ढोंगी आडंबरी। तो तेरे जीवन को धिक्कार है, घर बार छोड़ा भक्ति। हम तो तुझे भगवान समझते थे, हम तो तुझे आराध्य समझते थे, हम तो तुझे समझते थे सिद्धों का सिद्ध, महासिद्ध होगा तू। अब ढोंगे तो जा, हट, धिक्कार है तेरे ऐसे जीवन का। अच्छा, गांव वाले ऐसा कह कर भागे। फिर तो बोले, अरे गांव वाले, कोई इसको कुछ देखना नहीं, इधर चलो, निकलो इधर से, ये पागल पाखंडी सड़ा हुआ आदमी, गंदा, ये संतों के नाम पे कलंक है। ऐसा करके गांव वाला सब भागे।
दत्त भगवान ने दोनों हाथ जोड़ लिया वेश्या के आगे, बोले बहन बहुत कोशिश की हमने, बहुत मेहनत किया, पर मुझे क्या पता था कि आपके आने भर से ये सब मेरा काम हो जाएगा। यदि ऐसा पता होता तो मैं आपको पहले ही बुला लेता, मैं महीनों से हैरान था। बड़ी कृपा हुई आपकी। बहन बोलो मैं क्या करूं आपके लिए? बोले नहीं, ये हमारे लिए सेवा बड़े बर्भाग की सेवा है, हे प्रभु जब जरूरत हो आज्ञा करना। और वेश्या वहां से गई, वेश्या गई, दत्त भगवान ध्यान पर बैठे। गांव वाले घिरना नफरत करते थे, पत्थर चलाते थे, पागल है, पाखंडी है, आडंबर है। दत्त भगवान शांत होकर बैठे ध्यान करते।